अक्सर इन बातों में बरगला जाते हो, आपको ये लगता है कि 376 का केस है या पॉक्सो एक्ट के अंदर केस है और लड़की खुद कह रही है कि इसके अंदर समझौता हो जाएगा, तो आप उसको कुछ पैसे भी दे बैठते हैं और यहीं पर आपके साथ सबसे ज्यादा समस्या आती है। क्या पॉक्सो एक्ट में भी समझौता हो सकता है? आज मुझसे एक सवाल पूछा गया कि अगर किसी ने उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के अंदर या 376 इत्यादि का मुकदमा कर दिया है तो क्या दोनों पक्षों का समझौता हो सकता है? जी हाँ, आपने ठीक समझा। आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर किसी लड़की ने किसी व्यक्ति को फंसाया है या 376 का मामला किया है तो ये दोनों अगर सेक्शंस को देखें तो इसके अंदर समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए और लड़की पक्ष आता है आपके पास और आकर के कहता है कि वो गलत फहमी में या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी के बहकावे में आकर के या किसी की जबरदस्ती से या कुछ भी करके वो केस उन्होंने आप पर डाल दिया था, फाइल कर दिया था और अब उसको वो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है क्योंकि ये जो केस है इसमें स्टेट की एंट्री हो जाती है, यानी कि एक पक्ष राज्य यानी कि स्टेट हुआ करता है। अब यहाँ पर एक तरफ तो अपराधी खड़ा होगा और दूसरी तरफ राज्य सरकार यानी कि आपकी जो स्टेट है वो आपके साथ झगड़ेगी या यूं कहें कि वो आपके साथ खड़ी होगी, आपके विरुद्ध खड़ी होगी और वो कहेगी कि आपने ये गलत किया है। क्योंकि ये 376 का मामला हो चाहे ये पॉक्सो एक्ट का क्यों ना मामला हो, ये एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि ये पूरे समाज की जो परंपरा है, ये ढांचा है उसके खिलाफ है और इन सभी चीजों के खिलाफ राज्य सरकार यानी कि स्टेट खड़ा होता है। लेकिन फिर भी अक्सर हमने देखा है कि जो कंप्लेनेंट है, मेन जो लड़की है, वो ये चाहती है कि समझौता हो जाए, वो पहुंचती भी है और आप अक्सर इन बातों में बरगला जाते हो। आपको ये लगता है कि 376 का केस है या पॉक्सो एक्ट के अंदर केस है और लड़की खुद कह रही है कि इसके अंदर समझौता हो जाएगा, तो आप उसको कुछ पैसे भी दे बैठते हैं और यहीं पर आपके साथ सबसे ज्यादा समस्या आती है। क्योंकि आप मान के चलिएगा, अगर आप पैसा भी उनको दे देते हैं तो भी ये केस में समझौता नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तरह से अगर आपकी बात को बड़ा कर दिया जाए, समझौता हो गया और आप लोगों ने समझौता की कागज लगा, तो क्या आपने ये बात सोची है कि ये जो 376 का केस है या ये आपका पॉक्सो का मुकदमा क्यों ना हो, ये बहुत ही संगीन अपराध हुआ करते हैं और इसमें स्टेट जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रुख अपनाया करता है। वो ये कहता है कि अगर आपने इस स्टेट मशीनरी को अपनी इन झूठी बातों में फंसा करके इसको मिसयूज किया है तो क्यों ना उल्टा आप ही को सजा मिले। मतलब ये हुआ कि अगर आप लड़की ये कहती हैं कि भाई मैंने इसके साथ अब समझौता कर लिया है क्योंकि ऐसे वैसे इस गलतफहमी से और ये वो जो भी कहानी आपने बनाई थी उसमें ये हो गया था, तो यहां पर आपके विरुद्ध कोर्ट स्वयं ही 182 और 211 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है और आप लड़की ने, आप जो कंप्लेनेंट है, आपने जो केस फाइल किया था और जितने साल की सजा आप इस लड़के को दिलवाना चाहती थी, आपको उल्टा वो सजा हो सकती है। तो फिर अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कैसे निपटा जाए? बहुत बार हमने देखा है समाज में कि आपस में आपकी बातचीत हो जाती है और आप समझौता करना चाहते हैं, तो उसका क्या वे आउट हो सकता है, क्या तरीका लगाया जाए, क्या तिगड़म भिड़ाई जाए। तो यहां पर आपने क्या करना है कि आपका जो केस है, चाहे आपने समझौता कर लिया था या कुछ भी कर लिया था, आपका केस एज इट इज चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप दोनों के बीच में बात हो जाती है तो अब आपने क्या करना है कि
ये जो केस है मेन गवाह की गवाहियों पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि चाहे वो चीफ की स्टेज है या क्रॉस की स्टेज है या 164 के बयान ही क्यों ना होने हो, तो लड़की के जो बयान है उस पर दारोमदार होता है पूरा का पूरा 376 के केस में भी और पॉक्सो एक्ट के केस में भी। तो यहां पर अगर वो अपनी गवाही से पीछे हट जाती है, अपने बयान पलट देती है, तो यहां पर फिर खत्म हो सकता है केस। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये समझौते के साथ खत्म हो जाए, तो ये समझौते के साथ खत्म नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी जालसाजियों में मत फंसिएगा, पैसे ना दे बैठिएगा किसी को भी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि चाहे पॉक्सो एक्ट क्यों ना हो, चाहे 376 क्यों ना हो, आप अपने आप को समझौते के बाद नहीं बचा सकते। क्योंकि हो सकता है कि समझौता आप करें और उल्टा आपके ऊपर केस भी चलता रहे, वो केस भी वापस ना हो, और साथ ही साथ आपके विरुद्ध कोर्ट उल्टी कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिससे आप फंस सकती हैं। तो ध्यान रहे, आप लड़कियां भी और आप लड़के भी, कि 376 और पॉक्सो के जो केसेस हैं वो जल्दबाजी में ऐसे ही झूठे करने से अपने आप को बचाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।